हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी अमित एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी कमीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिलॉसफी को अपनाया साइकोलॉजी के लिए, और कौन कौन से स्कूल का जो था उन्होंने सपोर्ट किया था। तो इसी में ही हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो साइकोलॉजी का एक स्कूल था, संप्रदाय था, इसके संस्थापक या इसके जनक कौन थे? ऑप्शन ए है टिचनर, ऑप्शन बी है विलियम वुंट, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो इसमें राइट रहेगा। विलियम वुंट जो है उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल दिया था साइकोलॉजी के लिए, रहेगा। बी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर दी सपोर्टर्स ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के समर्थक कौन है? तो व्यवहारवाद भी, बिहेवियरिज्म भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, और इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है पैब्लब, सी है वॉटसन। तो जब भी हम बिहेवियरिज्म, मीनिंग भी है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी के जो अलग अलग मीनिंग है उसमें फोर्थ मीनिंग निकल के आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। वहाँ पे भी स्किनर, पैब्लब और वॉटसन थे जिन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया था। हालांकि जो आपके वॉटसन हैं वो तो इसके फाउंडर माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं बिहेवियरिज्म स्कूल के। तो इसमें ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी वो राइट रहेगा। ये सारे ही, स्किनर हो गया, पैब्लब हो गया और वॉटसन तो फादर ही हैं बिहेवियरिज्म के, और पैब्लब और स्किनर जो है वो सपोर्टर हैं। तो तीनों ही सपोर्टर हैं बिहेवियरिज्म के। ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टॉल्टिज्म। समग्रवाद का क्या अर्थ है? तो जो गेस्टॉल्टिज्म है ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, और इसका मीनिंग बहुत बार टैट में भी ये क्वेश्चन आता है कि गेस्टॉल्टिज्म का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स, ऑप्शन बी है द होल, ऑप्शन सी है पार्शियल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट रहेगा। गेस्टॉल्टिज्म बोलता है द होल के बारे में, मतलब कि संपूर्ण, पूर्णता के बारे में, हर चीज़ को पूर्ण रूप से समझा जाए उसके बारे में गेस्टॉल्टिज्म जो है वो बात करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा, होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिविज्म, यानी कि संज्ञानवाद के जनक कौन है? ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, और इसके फादर या फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए है मिलर, बी है ब्रूनर, ऑप्शन सी है ए और बी, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। ए और बी, मिलर और ब्रूनर, इन दोनों ने मिलकर के जो है वो कॉग्निटिविज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया था। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। आध्यात्मिक मानवतावाद के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है कार्ल रोजर, ऑप्शन बी है अब्राहम मेस्लो, ऑप्शन सी है मिलर, या ऑप्शन डी है ब्रूनर। तो जो स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म जो एक टर्म है दिया था, ये दिया था अब्राहम मेस्लो ने। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी कि मानवतावाद के जनक कौन है? तो ह्यूमनिज्म भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, और इसके फादर कौन है? ऑप्शन ए है कार्ल रोजर, बी है अब्राहम मेस्लो, सी है मिलर, और डी है ब्रूनर। तो ऑप्शन ए जो है कार्ल रोजर, इन्होंने जो है ह्यूमनिज्म स्कूल दिया था, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन ए आ जाएगा कार्ल रोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है कार्ल जंग, ऑप्शन बी है एरिक्सन, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड एडलर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट है कि हर एक व्यक्ति का जो मनोविज्ञान होता है वो अलग होता है, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके अल्फ्रेड एडलर ने। तो ऑप्शन सी जो है अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन है टिचनर, बी एस हॉल, सी सेन गुप्ता, या डी विलियम वुंट। तो आपको पता होगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर जो है वो विलियम वुंट को बोला जाता है, और विलियम वुंट ने ही जो पहली साइकोलॉजी की लैब थी वो इन्होंने लिपचिंग में खोली थी। तो ऑप्शन डी जो है विलियम वुंट यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी ओपन इन इंडिया।
भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ खोली? तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ खोली, भारत में किस जगह पर पहली साइकोलॉजी की लैब जो है वो खोली गई है। ऑप्शन ए है सेन गुप्ता, ऑप्शन बी है एस हॉल, ऑप्शन सी है कलकत्ता या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा, कलकत्ता में पहली भारत की मनोवैज्ञानिक लैब खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओपन द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन इंडिया? भारत में किसने सबसे पहले मनोविज्ञान की लैब खोली थी? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि भारत में पहली साइकोलॉजी की लैब जो है वो कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में खोली गई, क्लियर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने खोली भारत में पहली साइकोलॉजी की लैब। ऑप्शन ए है एस हॉल, बी है सेन गुप्ता, सी है टिचनर या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कलकत्ता में जो पहली साइकोलॉजी की लैब खोली गई थी वो खोली थी सेन गुप्ता ने। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा, सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक जो है वो किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये साइकोलॉजी की। ऑप्शन ए है जॉन वॉटसन, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है स्किनर या ऑप्शन डी है हल। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो एक बुक है साइकोलॉजी की वो विलियम जेम्स ने लिखी थी। विलियम जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट ने फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी मानते हैं, विलियम जेम्स। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी ओपन? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? अब यहाँ पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की बात की गई है। पीछे भी हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए है लंदन, बी है जापान, सी है कलकत्ता और डी है जर्मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है जर्मनी वो राइट रहेगा। आपको याद दिला दूँ तो जो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर थे विलियम वुंड, उन्होंने ही पहली साइकोलॉजी की लैब खोली थी लिपजिंग जर्मनी में। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद भारत में जो आपके सेन गुप्ता हैं वो साइकोलॉजी की लैब लेके आए और पहली साइकोलॉजी की लैब उन्होंने कलकत्ता में ओपन की 1916 के आसपास। और जो विलियम वुंड हैं उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपचिंग शहर में जो है वो पहली साइकोलॉजी की लैब खोली थी और इन्होंने ही पहला साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसलिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी विलियम वुंड को ही हम मानते हैं। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके निकल के आते हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो साइको एनालिसिस जो है ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और इसके जो फादर हैं वो है ऑप्शन ए है सिगमंड फ्राइड, बी है एरिक्सन, सी है कार्ल जंग या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड राइट रहेगा। जहाँ पर भी साइको एनालिसिस की बात होती है, मनोविश्लेषणवाद की बात होती है, वहाँ पर सिगमंड फ्राइड का नाम जो है वो सबसे पहले आता है क्योंकि वही इस कॉन्सेप्ट के जो हैं वो फाउंडर या फादर माने जाते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने आगे साइको एनालिटिकल थ्योरी भी दी है जिसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की गई है। तो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की जब बात की जाएगी तो सिगमंड फ्राइड जो है वो इसके फादर या फाउंडर रहेंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर दी सपोर्टर्स ऑफ गेस्टॉल्टिज्म? समग्रवाद के समर्थक कौन थे? तो गेस्टॉल्टिज्म जो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसका समर्थन करने वाले कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? ऑप्शन ए है कोहलर, बी है कोफका, सी है लेविन या डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। ये सारे ही जो तीनों साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलर हो गया, कोफका हो गया, लेविन हो गए, ये इन तीनों ने ही सपोर्ट किया था गेस्टॉल्टिज्म का और साथ ही साथ में कोहलर ने तो लर्निंग थ्योरी भी दी थी इन्होंने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी? अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो हमेशा 2 नामों में फादर ऑफ साइकोलॉजी जब बोला जाता है तो 2 नामों में कन्फ्यूजन रहता है, विलियम वुंड और विलियम जेम्स। विलियम वुंड जिन्हें सिंपल फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है और इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोला जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के भी इन्हें पिता बोला जाता है। लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट जो हैं वे इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, सिंपल मनोविज्ञान के पिता भी बोलते हैं। लेकिन जो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम
जेम्स हैं। तो वो मानते भी हैं कि विलियम जेम्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे 3-4 क्वेश्चन रहेंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपने देखा होगा पीजीटी के पेपर 1 में या अदर एग्जाम में भी कि स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। संरचनावाद पहली मनोविज्ञान की पाठशाला है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है, जर्मनी के लिप्चिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई, स्टेटमेंट 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्ट्रक्चरलिज्म वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज ओपन्ड इन द जर्मन सिटी ऑफ लिप्जिंग। तो इसमें जो है वो स्टेटमेंट 1 भी राइट है और स्टेटमेंट 2 भी राइट है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है कि दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। व्यवहारवाद के जनक जॉन वॉटसन ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। और सेकंड स्टेटमेंट है, संबंधवाद के जनक जॉन वॉटसन है। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है, जॉन वॉटसन द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कॉल्ड साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड। या ऑप्शन 2 जो है, सॉरी स्टेटमेंट 2 जो है, जॉन वॉटसन इज द फादर ऑफ कनेक्शनिज्म। तो इसमें जो है वो आपकी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल रॉन्ग है। ये बात जो है वो जॉन वॉटसन ने नहीं कही थी कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। ये पोम्पोनोजी और लॉक दो और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बात कही थी साइंस ऑफ माइंड की। जॉन वॉटसन ने ये बात नहीं कही थी। लेकिन ऑप्शन 2 जो है, जॉन वॉटसन इज़ द फादर ऑफ कनेक्शनिज्म, यानी कि संबंधवाद के जनक जो हैं वो जॉन वॉटसन है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला है, संज्ञानवाद का समर्थन जीन प्याजे ने किया था। और कथन 2 है, संज्ञानवाद व्यक्ति के दिमाग से जुड़ा हुआ पहलू है। स्टेटमेंट 1 बोलती है, कॉग्निटिविज्म वाज सपोर्टेड बाय जीन प्याजे। और स्टेटमेंट 2 बोलती है, कॉग्निटिविज्म इज द एस्पेक्ट रिलेटेड टू द माइंड ऑफ अ पर्सन। तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो, जो जीन प्याजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी दी थी, तो ये कॉग्निटिविज्म के सपोर्टर भी थे और इन्होंने बहुत काम किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। और सेकंड भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो आपका कॉग्निटिव चीज़ होती है, आपका जो संज्ञानवाद होता है, कॉग्निशन होती है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग से जुड़ी हुई एक चीज़ होती है। ठीक है, उसी के आधार पर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 भी स्टेटमेंट 2 भी। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ऑप्शन ए जो है विलियम वुंट, वो राइट रहेगा। विलियम वुंट को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये भी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, संरचनावाद के जनक विलियम वुंट है। और स्टेटमेंट 2 है, स्ट्रक्चरलिज्म शब्द टिचनर ने दिया था। तो स्टेटमेंट 1 है, द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज विलियम वुंट और द टर्म स्ट्रक्चरलिज्म वाज कॉइन्ड बाय टिचनर। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो स्ट्रक्चरलिज्म शब्द है वो टिचनर ने दिया था, लेकिन जो ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये आपके विलियम वुंट ने दी थी। तो इसमें जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो दोनों राइट है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।